अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी नज़रों के सामने से गुजरी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिसमें हमें अल्लाह ताला की तरफ से सब्र की जो तलकीन की गई है उसके बारे में हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अफ़गानिस्तान काबुल में रहने वाले एक प्रोफेसर की ये स्टोरी है। उनकी स्टोरी उन्हीं की आप भी थी, आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ज़मीन फ़रोख्त करके फ़ौरन से PhD की, वापस काबुल आया। सोच रहा था कि बहुत सा पढ़ लिया, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे ही मिलेगी। काफ़ी अरसा नौकरियों के लिए दफ्तरों की खाक छानी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसलिए एक सर्विस स्टेशन खोला, कुछ तो करना था। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैंने खुद को और घर वालों को समझा लिया कि सब ठीक हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था। शीशों की बजाय प्लास्टिक के सहारा लिया। काबुल की यख बस्ता तुंदो तेज हवाएं प्लास्टिक उड़ा कर ले जाती थी और मुझे रोज नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते थे। चचाजाद भाइयों को मेरे काम से बहुत राहत महसूस होती थी। वो हर रोज नई कार लाते और मुझसे धुलवाते। अगरचे और लोग भी काम करते थे, मगर उनकी कार मैं ही धोता। सख्त सर्दी का मौसम था। काबुल की यख बस्ता हवाएं जिस्म के आर पार होती महसूस होती थी। मैं प्लास्टिक की खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रहा था। चचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। गाड़ी के अंदर से पूरी ही तरह गोबर और घास भरी हुई थी। खुदा जाने, मगर ये मेरा गुमान था कि उन्होंने खुद जानकर गंदी की ताकि मैं इसे साफ करूं और वो उसे तस्कीन पाए। मेरे साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लपके मैंने उन्हें मना कर दिया। मतलब ये था कि आप चचाजाद भाई हैं। वो इसलिए आए थे कि मुझे सफाई करते हुए देखें। मैंने भाई को बिठाया, चाय का ऑर्डर किया और खुद गाड़ी साफ करने लगा। काम बहुत सख्त था, मेरी आंखें भर आईं, मगर काम करता रहा। उनकी गंदी गाड़ी साफ की। चचाजाद भाई कप ले आए और बोले, अच्छे से साफ करना। अगर सच पूछें तो बहुत कठिन हालत थी मेरी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई की उम्मीदों पे पानी फेरूं। कुछ दिनों बाद एक कार आई। मैंने कार अच्छी तरह धोई, मगर कार का मालिक बहुत मुस्तरिब था। मैंने सोचा शायद कार अच्छी तरह साफ नहीं हुई। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा, मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरा इम्तिहान है। अजीब बात यह थी कि वो मुआशियात का तालिब इल्म था और दूसरी तरफ मैंने मुआशियात में ही PhD कर रखी थी। मैंने पूछा, कौन से मजमून का पर्चा है? उसने बोला, अकाउंटिंग। मैंने कहा, तुम सामने रूम में जाओ, मैं आता हूँ। मैंने उन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा, वो गाड़ी आपने धोई? मैंने कहा, जी हाँ। काम तो करना है। मैंने उन्हें पढ़ाई के बारे में बताया तो वो हैरान हो गए। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के VC मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, वो आपको ज़रूर जॉब देंगे। मैं इनके साथ चलने लगा तो मेरे मैले कुचैले कपड़े देखकर वो बोला, आपके पास और कपड़े नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं, नौकरी किसी ने देनी नहीं है। आप जिद कर रहे हैं तो आपके साथ चलता हूँ। गीले कपड़े जेब तन किए हुए मैं VC के ऑफिस के बाहर एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं किया कि मैं इस पर बैठूं। VC मुझे मिस्त्री समझा। मैंने एक कपड़ा लिया, सोफे पर रखा और बैठ गया। तालिब इल्म ने मेरी कहानी सुनाई। इसने तमस्खुराना नजरों से मुझे घूरा और जान छुड़ाने के लिए बोला, तुम डेमो की तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा, मैं अभी डेमो के लिए तैयार हूँ। उन्हें मेरा ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, फिर भी उन्होंने फ़ोन उठाया, सब टीचर को उस क्लास में बुलाओ और कहो डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया। मैंने कहा, मुझे एक और मार्कर चाहिए। क्लास पूरी तरह भरी हुई थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़े देखकर तमाम तुलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ, अब डेमो शुरू करें। मैंने कहा, किस मौजू पर लेक्चर दूं? कहा, आपकी मर्जी है। मैंने मुआशियात के 10 मौजू बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर पढ़कर वो काफ़ी भले दिखाई दिए। मैंने कहा, इनमें से कौन से मौजू पर बात करूं? उन्होंने दूसरे नंबर वाला टॉपिक चुना। मैंने उस मौजू को मजीद क्लासिफाई किया, फिर उनकी तरफ देखकर कहा, अब इनमें से कौन सा मौजू ठीक रहेगा? पूरा बोर्ड भर दिया। दूसरे साथ वाले 2 बोर्ड भी भर दिए। अचानक तालियां बजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारी क्लास खड़ी होकर मेरे लिए तालियां बजा रही थी। VC साहब ने कहा, आप बताओ भाई, कितनी तनख्वाह लोगे? और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया।
माह के आखिर में मुझे यूनिवर्सिटी का बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया गया। सबसे ज़्यादा तनख्वाह इस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थी, मगर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। इसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों में काम करने के मौके मिले। मेरी सर्विस स्टेशन की 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए थे। मैं आज भी अपने चचाजाद के साथ नेक बर्ताव ही करता हूँ और वो भी मेरा एहतराम करते हैं। नाम के साथ साहब ज़रूर लगाते हैं। मैं खुदा से खुश हूँ। ज़िंदगी के आगे कभी हथियार मत डालना। ज़िंदगी के बहुत सारे जहते हैं, हमें हमेशा आने वाले कल के लिए पुरुमीद रहना चाहिए। कभी कोई काम करते हुए शर्माना नहीं। ज़िंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। तो ये थी उन प्रोफेसर साहब की कहानी। उम्मीद है आपको सुन के ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।